हमारा पर्यावरण। पर्यावरण। बताइए पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? हमारे चारों ओर का आवरण ही पर्यावरण है। जैसे कि पेड़ पौधे फसल आदि। सभी जीव अपने अस्तित्व के लिए पर्यावरण पर निर्भर करते हैं। जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्यावरण एवं जीव के बीच एक बहुत ही निकट की परस्पर क्रिया होती है। है। जैव निम्नीकरणीय। जैव निम्नीकरण वह है जब सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन हो जाता है। जैव निम्नीकरण कहलाता है जैसे कागज टमाटर आलू आदि। और अजैव निम्नीकरण है जो साग फल मलमूत्र कपड़ा कागज आदि जैव निम्नीकरणीय। अजैव निम्नीकरणीय जिनका सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन नहीं होता अजैव निम्नीकरण कहलाते हैं जैसे प्लास्टिक के धातु के टुकड़े शीशा तांबा आदि। अजैव निम्नीकरणीय। पारितंत्र। पारितंत्र वह है यहाँ परिभाषा कौन दे रहा है पर मैं बता रहा हूँ। जैविक और अजैविक की अनोनी घटना को पारितंत्र कहते हैं। इसे दो भागों में बांटा गया है कृत्रिम प्राकृतिक। पारितंत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्वल का सही है इकोसिस्टम। पारितंत्र के दो प्रकार के घटक आते हैं। जैव निम्नीकरण अजैव निम्नीकरण। जैविक में तो आ जाएगा जैविक में आ जाएगा तालाब बरसात झरना आदि। सूक्ष्म जीव पौधे तथा प्राणी। और अजैविक घटक में अजैव में आ जाएगी मृदा नदी जलाशय आदि। पारितंत्र के विभिन्न घटक अन्योन्याश्रित होते हैं। पारितंत्र के प्रकार बता चल। पारितंत्र के प्रकार दो होते हैं कृत्रिम प्राकृतिक। कृत्रिम तो वे है जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं जैसे खेत और बागान और स्विमिंग पूल। और प्राकृतिक पारितंत्र नदी झरने बरसात पेड़ पौधे नीम। बड़े आकार की मांस मच्छी मछलियां मेंढक टोड़ आदि द्वितीय उपभोक्ता होते हैं। और प्राथमिक उपभोक्ता नील शैवाल और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। शाक भक्षी मछलियां एवं कीट आदि प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। ये क्वेश्चन आया हो। बताइए मेंढक कौन सा उपभोक्ता है? प्राथमिक द्वितीय तृतीय द्वितीय। जीवन निर्वाह के आधार पर जीवों को उत्पादक उपभोक्ता अपघटों में बांटा गया है। उपभोक्ता के बारे में बताइए। उपभोक्ता क्या तो आपा है। उपभोक्ता जैसे मांसाहारी शाकाहारी और सर्वाहारी तीन भागों में बांटा गया है। ये खाद्य श्रृंखला बनावे। बताओ कैसे बना? जैसे पेड़ पौधा को खा गई गिरगिट। राम जी घोड़ा खा गो गिरगिट को खा गई मेंढक खा गो सांप को खा गो बाज। मांसाहारी जैसे शेर टाइगर मनुष्य। अपघटक क्या है? अपघटक वे है जो मृत जीवाणु आदि को सरल अकार्बनिक रहवे तो वे सरल अकार्बनिक में परिवर्तन नहीं क्योंकि ये जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल अकार्बनिक पदार्थ में बदल देते हैं और पौधे उन्हें पुनः अवशोषित करके कार्य कर लेते हैं। उत्पादक सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को परितंत्र के अन्य सदस्यों को उपलब्ध कराता है। आहार अथवा खाद्य श्रृंखला। मैं तो जैसे ही बताऊं आहार क्रम श्रृंखला। चलो आगे समझ में। ऊर्जा का प्रभाव बताइए। ऊर्जा का प्रवाह एक कोशि से दूसरी कोशि में 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तथा 90% ऊर्जा को बाहर ही प्रकृति में ही छोड़ देती है। जैव आवर्धन से आप क्या समझते हैं? जैव आवर्धन या मैं किसे वो पता नहीं डीटीटी है ना। और कीटनाशक रासायनिक उर्वरक इनको प्रयोग कराने तो इनको सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन कौन हुए जय मारवाक दवा दादान पीड़न में कभी बरसात के साथ बहर के नहीं में वहाँ चल जाए इनमें कुंडान में आप लिया हुआ आप किसी भी प्रत्यक्ष रूप से आप लोग शरीर में पहुँच जावे जैसे पथरी होगा वह है जैव आवर्धन। ओजोन O3 से बनती है। ऑक्सीजन के 3 अणु होते हैं उनसे बनती है। ओजोन सबसे ज्यादा प्रवाहित CFCs
ओजोन एक घातक विष है, परंतु किंतु यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। पराबैंगनी विकिरण जीवों के लिए हानिकारक है। हानिकारक है, त्वचा को कैंसर, CFC जैसे रसायनों से ओजोन परत को नुकसान पहुंचता है। पैकेजिंग के तरीकों में बदलाव। पैकेजिंग तरीकों में बदलाव कर ले तू कचू। अजैव निम्नीकरण वस्तुओं के कचरे में पर्याप्त वृद्धि हुई है। हमारे द्वारा उत्पादित कचरे का निपटान एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है। पोषी स्तर क्या है? एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए तथा इसे विभिन्न पोषी स्तर बताइए। पोषी स्तर वह जो एक पोषी स्तर वह जो एक पोषी से दूसरा पोषी में स्थानांतरित हो, मतलब खावे व खजागो अलग। अब उदाहरण में देख, प्रथम उपभोक्ता तो रहेगा पेड़, व खागो राम जी घोड़ा खागो कॉकरोच, कॉकरोच को खागो मेंढक, और मेंढक को खागो सांप को खागो बाज। प्राथमिक उपभोक्ता कौन हुआ? मैंने इसमें से 4 दे रखा है, खाद्य, टिड्डा, गिरगिट और बाज। इस आहार श्रृंखला में 4 पोषी स्तर है। तो कितनी भी लंबी बन जाए तो स्तर तो 4 ही रहेगा। इसमें 4 खाएगा, बाज को मरेगा क्या? बाज मरेगा, लेकिन भाई स्तर तो 4 के 5 ही तो रहेगा, या थोड़ी है भाई 6-7 होएगा कि बाकू का भाई, क्योंकि भाई सब कैटेगरी में तो एक में ही आ रहा है। जैसे कि प्रथम पोषी स्तर में यह घास है जो कि स्वयं पोषी है और उत्पादन कहलाती है। और द्वितीय पोषी स्तर बता। गिरगिट। यहाँ में यह टिड्डा है जो शाकाहारी और प्राथमिक उपभोक्ता है। प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है। खा को नहीं बाज रखो। ठीक। तृतीय पोषी स्तर गिरगिट। हाँ, ये गिरगिट जो द्वितीय उपभोक्ता कहलाता है। और चतुर्थ पोषी स्तर बाज, मांसाहारी। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? बता। घास, बकरी, आदमी। निम्न में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? जे सामान्य बल्ब की जगह LED बल्ब का उपयोग करें, और पैदल मोटरसाइकिल चलवा के बजाय पैदल चले या साइकिल का उपयोग करें, और कचू इसी थैला का उपयोग करें, थैला को इनसे बने कपड़ा से बने वो थैलों आदि। क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें, मार डालें? देख, पहले तो बात खावे ने, जे पोषी स्तर की जनसंख्या बढ़ जाएगी, और जे वाकू खावे जे को भोजन की पर्यावरण में आगे थोड़ी बहुत। जैसे कि अब जैसे कहीं बताऊँ, मांस मतलब मांसाहारी है, मांसाहारी मर जाने तो शाकाहारी इनकी जनसंख्या बढ़ जाने, जनसंख्या बढ़ जाए, और शाकाहारी मर जाए तो मांसाहारी इनको भोजन को मिले, भूखा रह जावे, मर जावे किसी भी। और बता कहीं या पोषी स्तर के बारे में। यदि शाकाहारी को नष्ट करते हैं तो मांसाहारी अपना भोजन प्राप्त करने में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। यदि पोषी स्तर के मांसाहारी को समाप्त कर दें तो शाकाहारियों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी जीने के लिए। सही। और खाएं बताऊं तो क्या मान गा भाई, मान गा। जैविक आवर्धन यानी कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है? यह पारतंत्र के विभिन्न स्तरों पर जैविक आवर्धन का प्रभाव भी भिन्न होगा, बताइए। तो बताऊं पूरा क्लियर थे? हाँ, क्लियर ही बता तू तो। जैव आवर्धन सबसे पहले तो DTD, ये किताब में दे रहा है, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, और ये हमारे लिए आवश्यक नहीं है ना, अनावश्यक, जैसे दवा से बने को नहीं, बिल्कुल सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन नहीं हुए। तो फिर बरसात आवे ना, जब भैर के नहीं चल जाए, तड़ाई में आ जाए, तो तड़ाई में से कुंडा में चल जाए, कुंडा में से जीजी भल्ला है, तो जीजी अपन पुआ दे, बस ऐसे। और बता। बस ऐसे पथरी हो जाए। यदि हमारे द्वारा उत्पादित सारा कचरा जैव निम्नीकरणीय हो तो क्या इनका हमारे पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? देख,
पढ़ेगो पढ़े ने निपटारो हो जाओ। हाँ बता। निपटारा हो जाएगा ने सूक्ष्म जीवों द्वारा जैव निम्नीकरण का निपटारा हो जाता है, परंतु इनकी ज्यादा मात्रा पर होने पर जहाँ इनको धरेंगा, जहाँ सूक्ष्म जीवों द्वारा विषैली गैस और दुर्गंध आएगी तथा तथा जीवों पर हानिकारक प्रभाव डालती है। कचरा निस्तारण स्थलों पर इनकी मात्रा बढ़ने पर हानिकारक सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ने लगेगी, जिसका जीवों पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। ऐसे पदार्थ जल के साथ बह के माम चल जाएगा नदी में तो मछली खा लेगी इनको, तो मछली में ज्यादा ताकत आ जाएगी तो कोई जीतन देगी, जिसका प्रभाव अन्य जीवों पर भी पड़ेगा होगा। ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है? इस क्षति को सीमित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, बता। ओजोन क्षति हमारे ओजोन है ना, ओजोन ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बनी होती है। ओजोन से आने वाली पराबैंगनी, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकता है ओजोन परत है ना। ओजोन परत के 1981 में अधिकतर संख्या बढ़ गई बाकी है ना। और या सबसे या को कहाँ ही प्रभाव करे बताओ, CFC रेफ्रिजरेशन आदि दो ही गल्ला है। और 1986 में एक इस क्षति को सीमित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? कदम उठाया गया कि CFC को ने कम उपयोग कर दियो, और CFC को कम उपयोग कर दियो और आदि पहुंचने वाले क्लोरीन या ब्रोमीन नहीं होते। धीरे धीरे अब सभी देश इस समस्या से निपटने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। एक तो 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP और CSP उत्पादन 1986 के स्तर पर सीमित रखा जाए। इनमें जो समिति में जो निर्णय लिए गए जे के अनुसार कहीं कहीं प्रभाव पड़ेगा को ओजोन की क्षति से त्वचा को कैंसर, आंखन पे दिखे को नहीं आवान को मोंडा को काड़ा होगा और तू ही राख ले कचू आँख का रेटिना अर्थात संवेदी परत जिस पर प्रतिबिंब बनता है का कैंसर। अब आगा अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। एक स्थलीय परितंत्र में हमें हरे पौधे की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग कितने प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? 1%। निम्न में से किस सन से वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट आने लगी है? CFC सन पूछ रहा हूँ मैं। वाह 1981। अपघटों का कार्य है। अपघटों पुणे कहाँ ऑप्शन दे। वायु को शुद्ध करना, पदार्थों का चक्रीकरण करना, वायु को अशुद्ध करना, भोजन का निर्माण करना। उल्टा बोला। पदार्थों का पुनर्चक्रण करना, पदार्थों का चक्रीकरण करना। जैव आवर्धन उत्पादन करने वाला पदार्थ है। DDT। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रभाव होता है। खाद्य जाल में ऊर्जा 10%। एक दिशीय, द्विदिशीय, चतुर्दिशीय, एक दिशीय। जैव मंडल में CO2 निकाल दी जाए तो सर्वप्रथम कौन से जीवों में ऋणात्मक जैव मंडल में CO2 निकाल दी जाए तो सर्वप्रथम कौन से जीवों में ऋणात्मक प्रभाव होगा? प्राथमिक उपभोक्ता। ओजोन मंडल के 6 के ज्ञात कारणों में से सर्वाधिक उत्तरदायी है CFC। यदि किसी पारिस्थितिक तंत्र में से अपघटों को पूरी तरह से अलग कर दिया जाए तो पारिस्थितिक तंत्र के कार्य करने में विपरीत प्रभाव पड़ेगा। ऐसा इसलिए कि शाक पक्षियों और सौर ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी, अन्य तत्वों की अपघटन दर बहुत ज़्यादा हो जाएगी, खनिज प्रवाह अवरुद्ध हो जाएगा, ऊर्जा प्रवाह रुक जाएगा। खनिज प्रवाह अवरुद्ध हो जाएगा। ओजोन परत से आने वाली कौन सी विकिरण से पराबैंगनी उत्पादक किसे कहते हैं? उत्पादक वह है प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधा ने खुद के लिए भोजन करे बाबू है उत्पादक। सभी हरे पौधे एवं नील हरे शैवाल जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाद्य पदार्थ बनाते हैं उत्पादक कहलाते हैं। चल तब ये बता UNEP का पूरा नाम लिखिए। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम। पर्यावरण के किन्हीं 2 अजैव घटकों के नाम बताइए। अजैव घटक में एक में तो है प्लास्टिक, धातु की चीज आ जाएगी। एक में आ जाएगी जलवायवीय कारक। जलवायु क्रिया कारक आ जाएगा मृदा, मृदा, जल और
एक और है कोई सो। जल, प्रकाश, ताप, वर्षा। अकार्बनिक कारक। अकार्बनिक कारक आ जाएगा प्लास्टिक, लोहा, नाइट्रोजन है कि या नहीं? नाइट्रोजन और ब्रोमियम। ब्रोमीन। जैव निम्नीकरण किसे कहते हैं? जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन हो जावा को जैव निम्नीकरण के। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटन हो जावे इनको। किसी मानव निर्मित कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण दीजिए। तालाब और बाघ। हाँ ठीक है। चाय पीने के लिए कुल्हड़, मिट्टी के पात्र पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित कर सकते हैं? इनकी ज्यादा मात्रा उपलब्ध कराना आप हाँ। तो इनमें मिट्टी भी चाहिए भी गुणावा के लिए। हाँ। बहुत सारी मिट्टी को आस हो जाए जैसे। बड़ी संख्या में कुल्हड़ बनाने की उर्वर मिट्टी का उपयोग होगा, जिसका प्रभाव पारितंत्र के उत्पादकों की उत्पादकता पर पड़ेगा। स्वपेशी और प्रकाश में निहित ऊर्जा को ग्रहण करके कौन सी ऊर्जा में बदल देते हैं? रासायनिक ऊर्जा बदल देते हैं। ठीक है ना। ऑक्सीजन से ओजोन किस प्रकार बनती है? ऑक्सीजन के बताया। दो अणु रहे जब O2+O बराबर O3। वायुमंडल के उच्च स्तर पर पराबैंगनी यानी कि यूवी विकिरण के प्रभाव से ऑक्सीजन O2 अणुओं से ओजोन O3 बनती है। अग्निशमन व शीतलन के लिए काम में ली जाने वाली रसायन का नाम लिखिए। ऑप्शन दें थोड़ा बहुत। CFO, CFC, CF2। CFC। पोषण के आधार पर कीट कैसे जीव हैं? पोषण के आधार पर कीट प्राथमिक उपभोक्ता पर आधारित है। खाद्य श्रृंखला अधिक लंबी कब होगी? खाद्य श्रृंखला जब अधिक लंबी होगी जब ज्यादा जीव पाया जाएगा, जब जितनी विविधता होगी। पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं? जैविक और अजैविक की अनोनी घटना को पारितंत्र कहते हैं। जोर से आवाज। जैविक और अजैविक की अनोनी घटना को पारितंत्र कहते हैं। पारिस्थितिक स्तूप किसे कहते हैं? पारिस्थितिक स्तूप किसे कहते हैं? थोड़ा तुक्को दे। पारिस्थितिकी तंत्रों के विभिन्न जैविक घटकों के खाद्य स्तरों के संबंध को त्रिभुजाकार स्तूप द्वारा प्रदर्शित करते हैं। स्तंभ नो। हाँ, पारिस्थितिक कहते हैं। किस कार्यक्रम में सर्वानुमति बनी कि CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर पर सीमित रखा जाएगा? UNEP। हाँ तो सन बता। 1986 87। 87। ऊर्जा के परामंडल की प्रमुख विशेषता लिखिए। ये ना नूर है नूर। यार ये मेरे समझ में को आ रहा हो। कौन सा? देख, किस कार्यक्रम में सर्वानुमति बनी कि CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर पर सीमित रखा जाएगा? तो या तो पीछे हो या कुछ पहला हुई होगी नहीं कि जे के अनुसार ही तो लिखा जाएगा। 86 में तो बात हुई होगी। बात में तो बैठा तो बाद में बैठा है बे। हाँ। लेकिन वह न्यो कह रहा है कि बाद जे बैठक हुई है जे में जे निर्णय लिया गया है जे के अनुसार ही रखूंगा तो लग रहा मतलब 1987 में तो हर देश में लागू कर दियो। लोड मतलब रखो। क्वेश्चन है ना वह उल्टो है या है वह जैसे कि 87 में सम्मेलन होया और जब 86 के अनुसार जो बात हुई ना वह के अनुसार रखा जाएगा। खाए हुए भोजन की मात्रा का लगभग कितने प्रतिशत भाग जैव मात्रा में बदलता है? 10%। किन तरीकों के बदलाव से अजैव में निम्नकरणीय वस्तुओं के कचरे में पर्याप्त वृद्धि हुई है? पैकेजिंग के तरीकों में बदलाव से अजैव और निम्नकरणीय वस्तुओं के कचरे में पर्याप्त वृद्धि हुई है। डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप की अपेक्षा कागज के डिस्पोजेबल कप के इस्तेमाल के क्या लाभ हैं? कागज जैव सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन हो जाए। जैसे कागजों का सूक्ष्म द्वारा अपघटन हो जाए बापू। भूख लग रही है शायद तो ना। पॉलीथीन की थैलियों के उपयोग पर प्रतिबंध आवश्यक क्यों है? पॉलीथीन को खा जाए जानवर तो जानवर मर जाए या जैसा आवश्यक है। और पॉलीथीन की आवश्यकता आदमी पॉलीथीन का सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन नहीं होता। ये किसी जीव द्वारा खा लिया जाता है तो उसमें आंतों में चिपक जाता है और मर जाता है बाद में। और जैसे कि नालियाँ वगैरह को अवरुद्ध कर देता है पानी का बहन को। हाँ, इसलिए पॉलीथीन की थैलियों को प्रतिबंध लगाना आवश्यक है। ठीक है तो
ये आपका पेपर, ये पाठ कंप्लीट। कंप्लीट होता है।